बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम अमरीन इब्रार। हमने CIE A लेवल्स प्योर मैथमेटिक्स 3 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। आवर टॉपिक इज़ पार्शियल फ्रैक्शन। जिस बुक से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है द कोर कोर्स, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन बेटा आपके पास है एक्सप्रेस इन पार्शियल फ्रैक्शन। बेटा मैं अपने बेसिक्स ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन में आपको ऑल टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन एंड हाउ टू सॉल्व देम सब बता चुकी हूँ। आपको डिफरेंट केसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन करवाऊंगी वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 में द डिनोमिनेटर हैज़ टू लीनियर फंक्शन x + 1 x - 1। इन क्वेश्चन नंबर 4 x इन डिनोमिनेटर हैज़ 2x - 1 and x - 2। In question number 5, the denominator has x single variable and a linear function x + 1. In question number 14, denominator has linear functions, 2 linear function and 1 is repeated linear function. In question number 15, the denominator has 4 linear functions. बेटा देखिए ये देखने में quadratic ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन we can factorize them. The factors of x square minus 9 is x plus 3 and x minus 3. The factors of x square minus 1 is x minus 1 and x plus 1. So the denominator has 4 linear functions. Question number 18 में आप देखें, the denominator has linear function but the degree of the numerator is equal to the degree of the denominator. In question number 29, the denominator has linear function but the degree of the numerator is greater than the degree of the denominator. And question from 1, 4, 5, 14 and 15. In this question, the degree of the numerator is less than the degree of the denominator. Student, question number 1 हम solve करते हैं. Degree of numerator is less than the degree of denominator. Or denominator contain linear factors. So we write a x plus 1 plus b over x minus 1. Numerator contain only single constant. इसको बेटा आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें। यहाँ आपने बेटा अब हमने इस फ्रैक्शन को डिकम्पोज कर दिया फ्रैक्शंस में कि इन दो फ्रैक्शंस को मिलाकर ये फ्रैक्शन बनी है और इसमें a और b कांस्टेंट हमें नहीं पता। हमने ये a और b कांस्टेंट वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब बेटा इन कांस्टेंट वैल्यूज़ को कैसे फाइंड किया जाता है वो आप देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद द डिनोमिनेटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 x - 1 into 3 divided by x plus 1 x minus 1 is equal to a x plus 1 x minus 1 over x plus 1 plus b x plus 1 x minus 1 over x minus 1. फर्स्ट स्टेप क्या होता है? मल्टीप्लाइंग द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय डिनोमिनेटर। अब बेटा ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग इक्वेशन क्या रह जाएगी? 3 इज इक्वल टू, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 3 इज इक्वल टू a x minus 1 प्लस b x plus 1। स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, a के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम रफ वर्क में ज़ीरो के इक्वल कंसिडर कर लेंगे, तो हमें x की एक वैल्यू मिलेगी, x इज़ इक्वल टू 1। इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3 इज़ इक्वल टू a 1 minus 1 प्लस b 1 plus 1। तो ए कांस्टेंट 0 टर्म हो गई, ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो गई और ये हमारे पास क्या बन गई 2b।
तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? b इज इक्वल टू 3/2. b इज इक्वल टू 3/2. दिस इज द वैल्यू ऑफ b. अब बेटा हम क्या करेंगे, वो फैक्टर जो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इक्वल टू 0 करेंगे और वहाँ से हमारे पास x की एक वैल्यू आएगी, x इज़ इक्वल टू -1. तो वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. यहाँ आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इज़ इक्वल टू 1. अब हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट x इज़ इक्वल टू -1. तो जब हम इस इक्वेशन में -1 लिखेंगे तो वी गेट, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, substitute x -1 in this equation. x a -1 plus b -1 plus 1. अब बेटा b कांस्टेंट जो है ये 0 हो गया, ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो गई. तो 3 इज इक्वल टू -2a. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? a इज इक्वल टू 3/-2. अब बेटा हमने a और b कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड कर दी. पुट दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज़ a and b इन इक्वेशन 1. नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a and b इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 इज 3/x + 1 x - 1 is equal to -3/2 x + 1 और प्लस 3/2 x - 1. अब बेटा ये देखें, इन दो फ्रैक्शंस का अगर हम एलसीएम लें और उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आंसर आएगा. क्लियर? यही है पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिक एम, कि गिवन फ्रैक्शंस किन दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करके ऐड या सबट्रैक्ट कर आई है. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखें. क्वेश्चन नंबर 4 में है 2/2x - 1 एंड x - 2. अब इसमें क्या हुआ कि डिग्री ऑफ अ न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैज़ लीनियर फंक्शन. सो इन अ पार्शियल फ्रैक्शंस न्यूमरेटर हैज़ सिंगल कांस्टेंट a/2x - 1 प्लस b/x - 2. इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दें. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय डिनोमिनेटर. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद द डिनोमिनेटर, ये वाला डिनोमिनेटर जो हमारा फ्रैक्शन के नीचे होता है. तो बेटा ये कटिंग हो गई. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 2 इज इक्वल टू a x - 2 प्लस b 2x - 1. अब बेटा हमने x की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकें. तो a के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इक्वेट करते हैं 0 के. तो x इज़ इक्वल टू 2. ये बेटा रफ वर्क में आप कर लीजिएगा. तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इज़ इक्वल टू 2. 2 इज़ इक्वल टू, ये टर्म 0 हो गई हमारे पास. 2 2 ज़ा 4, 4 - 1 3, 3b. b इज़ इक्वल टू 2/3. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ b. नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a. 2x - 1 इज़ इक्वल टू 0. ये बेटा रफ वर्क में काम करना है आपने सारा. x इज़ इक्वल टू 1/2. सब्स्टिट्यूट x इज़ इक्वल टू 1/2. तो 2 इज़ इक्वल टू a 1/2 - 2
प्लस बी 2 1/2 माइनस 1। तो बेटा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें 2 2 से कैंसिल हो गया, +1 -1 0। बेटा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 -3/2 a, और बेटा ये टर्म हमारे पास 0 हो गया। सॉल्व दिस a, सॉल्व फॉर a इज इक्वल टू -4 -4/3, a is equal to -4/3, b is equal to 2/3. Substitute the value of a and b in equation 1. 2 over 2x minus 1 x minus 2 is equal to -4/3 2x minus 1 plus 2/3 x minus 2। स्टूडेंट्स आप देखें कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि a की वैल्यू -4/3 आपकी आई है और b की वैल्यू 2/3 आई है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी a की वैल्यू 2/3 आएगी और b की वैल्यू -4/3 आएगी। तो बेटा आपने के गलत नहीं किया, आपने देखना है कि जो लीनियर फैक्टर नीचे आया हुआ है उसका कांस्टेंट क्या आया। देखिए 2x minus 1 आप a रखेंगे तो -4/3 आएगा, अगर आप b के नीचे ये वाला फैक्टर रखेंगे तो फिर b की वैल्यू -4/3 आएगी, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। इन क्वेश्चन नंबर 5 x + 3 over x + 1 is equal to a over x plus b over x plus 1. Multiplying both sides of the equation with x plus 1. Multiplying both sides of the equation with the denominator x plus 1. After simplification, बेटा सिंगल फैक्टर है। After simplification we get x plus 3 is equal to a x plus 1 plus bx। अब स्टूडेंट फैक्टर ऑफ a को आप 0 के इक्वल रफ वर्क में करेंगे। x plus 1 is equal to 0, x is equal to -1। तो सब्स्टिट्यूट x is equal to -1। तो x plus 3 is equal to a -1 plus 1, b is equal to -b। तो बेटा ये वाला टर्म हमारे पास 0 हो गई, सॉरी यहाँ भी 1 आना था। सब्स्टिट्यूट x is equal to -1, तो बेटा हमने ये हो गया -1 plus 3 is equal to a -1 plus 1, और x की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट किया तो -b। वी गेट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस टर्म 0, तो -b is equal to 2, तो b is equal to 2 -2। ये बेटा हमारे पास b की वैल्यू होगी। अब बेटा हम x को क्या पुट सब्स्टिट्यूट करें, x is equal to 0, तो हमें फाइंड हो जाएगी वैल्यू ऑफ a, क्योंकि हमने एक कांस्टेंट को 0 के इक्वल करना होता है, तो इसलिए हमने b के साथ ओनली x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे x is equal to 0। तो सब्स्टिट्यूट x is equal to 0, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 0 plus 3 is equal to a 0 plus 1 plus b 0, 3 is equal to a, ये हमारे पास a की वैल्यू होगी। बेटा a एंड b, तो बेटा हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इक्वेशन 1
equation 1 can be written as, this is equation 1. तो x plus 3 over x plus 1 is equal to 3 over x plus minus 2 over x plus 1. अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि अगर मैं a के नीचे x plus 1 लिखती तो फिर मेरे पास a की वैल्यू आती -2, और अगर मैं b के नीचे x लिखती तो फिर b की वैल्यू आती 3. इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि एक स्टूडेंट की ये वैल्यू आ रही है, मेरे फ्रेंड की ये वैल्यू आ रही है, मेरी नहीं आ रही. आपने नीचे फैक्टर देखना है, उस फैक्टर के अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो वी राइट 3 over x minus 2 over x plus 1. ये हमारा आंसर हो गया. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अगर बेटा आपने कोई स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में पेपर कोड, ईयर और क्वेश्चन नंबर लिखकर सेंड कर दें. इंशाल्लाह ताला मैं लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूंगी. अल्लाह हाफिज़.